एवरीवन। तो मैं अपने मोहल्ले में और पूरी दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस नाम से जाने जाती हूँ वो ये है कि मैं एक ड्रॉपर हूँ। नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और ये बात सिर्फ सबको पता है, मतलब सबको पता है ये बात। अगर मेरे पड़ोसियों को पता है, मेरे रिश्तेदारों को पता है, मेरे रिश्तेदारों के जो रिश्तेदार हैं, उनको तक को पता है कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा नीट निकल नहीं रहा है। मेरे घर में जो दूध देने वाला होता है, जब से रिजल्ट आया है सब पूछ रहे हैं मेरे से। जो दूध देने वाला पूछ रहा है, मैं दुकान जा रही हूँ दुकान का आदमी मेरे से पूछ रहा है, पड़ोसियों मेरे से पूछ रही हैं। मैं जहाँ तक कि मेरी मम्मी काम करती है, दुकान जाती है, मेरा खुद का दुकान है, वहाँ के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा आपका नीट का रिजल्ट कैसा हुआ, सिलेक्ट हो गए क्या? आई मीन भाई, मतलब मेरी नीट देने के बाद इतनी ज़्यादा कैसे फैल गई है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पूरी दुनिया को पता है कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड द फैक्ट इज़ मेरा नीट निकल भी नहीं रहा है। सो दिस वाज़ द सेकंड अटेम्प्ट जो मैंने दिया था, और रीनीट को मिला के थर्ड हो ही गया है मेरा, समझ ही लो तुम लोग। बट मेरी स्टोरी जो है ना भाई, मैं उतने वे में बोल नहीं रही हूँ जितना खराब है मेरी स्टोरी। तो टुडे आई एम गोना शेयर माय 3 years जर्नी ऑफ नीट विथ यू ऑल, जो कि ऑब्वियसली क्लास 11 से स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले क्लास 11 में मुझे पता भी नहीं था कि मुझे नीट देना है कि नहीं देना है। वो मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना था कि हाँ नीट का एग्ज़ाम होता है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तू क्या कर रही है? तो वाज़ लाइक कि ठीक है, मैंने थोड़ा रिसर्च विसर्च किया, देन मुझे समझ में आया कि हाँ नीट होता है, उसके लिए डॉक्टर के लिए मतलब डॉक्टर बनने के लिए देना पड़ता है नीट का एग्ज़ाम वगैरह वगैरह। तो आई थॉट कि हाँ ठीक है, दे देते हैं। वैसे भी बायो ले लिए मैंने, तो उसके अलावा तो कोई ऑप्शन मुझे दिख भी नहीं रहा था, तो मैंने सोचा ओके आई विल प्रिपेयर फॉर नीट। फिर मैंने पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच लिया था क्लास 11 में, जो कि था अर्जुना का बैच, ठीक है। तो वो मैंने लेट से लिया था, ऑलमोस्ट शायद अगस्त हो गए थे उस टाइम पे मैंने वो बैच लिया था, सोचो। और 1 महीने बाद हमारे स्कूल की हाफ ईयरली शुरू होने वाली थी, तो मैंने बैच से 1 महीने फिर पढ़ाई भी नहीं की है, मैंने पूरे वन शॉट से पढ़ाई की है जस्ट बिकॉज़ ऑफ एग्ज़ाम। मेरा बैकलॉग इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि लिटरली मेरी पूरी 11 सिर्फ़ बैकलॉग ख़त्म करने में गई है। मेरा 11th पूरा वेस्ट गया था, कुछ भी नहीं पढ़ी थी मैंने, मैं जैसे-तैसे मैं 11th में पास हुई। फिर मैं 12th में आई, 12th में मैंने फिर लक्ष्य बैच लिया, ऑब्वियसली पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच लिया मैंने। एंड उसमें मैं थोड़ा-सा वो हो गई थी, मतलब होता है ना कि मेरे दिमाग में मुझे एक बार लग गया था कि हाँ भाई मैंने लेक्चर्स ठीक से अटेंड नहीं करे थे, इसकी वजह से मेरा बैकलॉग हो गया। तो मैंने प्लान था कि मेरा ठीक है, मैं 12th का एक भी बैकलॉग नहीं बनाऊँगी और एंड के ईयर में आई विल वन बाय वन मैं क्लास 11th का भी सिलेबस करने लग जाऊँगी। तो मेरा सब कुछ सही चल रहा था भाई, लिटरली सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था एकदम। 3-4 महीने एकदम मैं फ्लो के साथ जा रही थी। टेस्ट वगैरह भी दे रही थी, सब कुछ मैं सही कर रही थी। एंड उसके बाद आया एकदम मेरे जीवन का सबसे खराब से, मतलब 2025 मेरी पूरी लाइफ का बर्बाद ईयर था। मैं जो कहूँ या ना, सॉरी 2025 या 24, 24-25 पूरा ही है, 2023 से 2025 पूरा है। जब से मैंने नीट की प्रिपरेशन की वो साल ही मेरा खराब ही जा रहा है तब से। तो 2024 में मैंने कर रही थी, बट अचानक से मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी। मतलब अचानक से नहीं, मेरे पापा की तबीयत खराब 2019 से ही हुई है। उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था, फिर लॉकडाउन की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, सब कुछ बंद चल रहा था। फिर उनकी जो बीमारी है वो और बढ़ते चलेगी। और इन 2021 या 2022, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, हाँ 2022 में उनका शायद ऑपरेशन हुआ था। हाँ 2022 में ही उनका ऑपरेशन हुआ था, मार्च के टाइम पे। उनके बाद उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी, तो जितना भी प्रॉब्लम्स, घर का सारी ज़िम्मेदारी थी, सब मेरी मम्मी पे आ गई थी। मम्मी दुकान जाती थी, घर के सारे काम सब कुछ मम्मी हैंडल कर रही थी और पापा घर पे रहते थे। तो सब कुछ सही चल रहा था, फिर पता नहीं अचानक से वापस से पापा की तबीयत खराब होने लगी, तो उसमें सब कुछ बिज़ी हो गया, वापस से मेरा बैकलॉग बन गया। फिर मेरा 12th भी, अब उसके बाद साथ-साथ क्या होता है, तुम्हारा 12th में बोर्ड भी रहता है, बोर्ड का भी प्रेशर तुम्हारा रहता है कि बोर्ड में भी अच्छे परसेंटेज लाने ही होंगे। तो मेरा बैकलॉग बन गया था, साथ ही मेरे प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो गए थे, तो मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी भाई, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे समझ आया मैं बैच का बैकलॉग कंप्लीट करूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसका मैं करूँ। मैं पूरी तरह से पिस चुकी थी, एंड एट लास्ट मेरे दिमाग में यही आया कि ठीक है भाई, भैया इस साल तो मेरे से नीट नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी दोनों साथ में, मुझे इतना समझ में आ गया था। तो मैंने सिर्फ़ बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया, एंड बोर्ड में मेरे 88% मार्क्स आए। उसके बाद फिर मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप ईयर मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं बनाने वाली हूँ इस साल, सब कुछ अच्छे से डिसाइड किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट 2025 ही मेरा सबसे बर्बाद ईयर था, ठीक है। मतलब वाहियात था, मतलब 2023 से जो मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी उसके बाद से सबसे बुरा साल जो मेरा रहा है वो मेरा 2025 ही रहा है। मतलब 2019 से ही मेरी लंका लग चुकी थी यार लाइफ में, बट ठीक है 2025 को ही मैं मानती हूँ सबसे वर्स्ट ईयर। अब क्यों वो वर्स्ट ईयर था वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा।
तो सब कुछ हुआ गया, सब कुछ करने वाले ठीक है, नॉर्मल सारी क्लासेस ले रही थी मैं, टेस्ट वगैरह फिर से मैं देने स्टार्ट किया था, सब कुछ सही चल रहा था। एंड देन अगेन मेरे पापा की तबीयत बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब होने लगी, बहुत ही डेटोरिएट होने लगा। हम और उस टाइम में मैं सच बताऊँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में थे हम लोग। कुछ दुकान वगैरह का भी कुछ झमेला हो रहा था, सब कुछ मतलब सब कुछ सारी प्रॉब्लम एक ही साथ आ गई थी। तो जो भी हुआ सब कुछ, फिर इन नवंबर में मेरे पापा की डेथ हो गई। और उसके बाद फिर तो समझ ही जाओ कि सब कुछ ही एकदम पलट गया, एकदम सब दिमाग ही घूम गया मेरा कि क्या हो गया मेरे साथ। मेरे पापा भी नहीं थे अब, मतलब आई मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा जाना नहीं चाहती, बिकॉज आई एम टू मच सेंसिटिव अबाउट दैट। सो मैं नहीं चाहती कि अभी कुछ भी इमोशनली ब्रेक डाउन हो मेरा। सो हुआ, और उस वजह से मैं बहुत ही मतलब मेरे मैं पूरा डिप्रेशन में ही चली गई थी, समझ जाओ भाई। बस जैसे तैसे मैंने फिर से पढ़ाई की, मैं नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया। सॉरी 2025 का तो मैंने दे दिया था, पेपर ही हार्ड आया था, मैं भी कहाँ। तो फिर 2026 का मैंने जनवरी से मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर फिर भी मैंने किया कि नहीं ठीक है, जो हुआ हुआ है, मुझे अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया भी 4 महीने में। 2026 का जो पेपर था वो मेरा अच्छा गया था, इतना अच्छा नहीं गया था कि मेरा MBBS ही मिल जाए। बट मैं इतना ज़्यादा ये थी कि ठीक है, अगर मुझे BDS भी मिलेगा ना, BDS कर लूँगी, उतने लायक मेरे मार्क्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, BDS मिल जाएगा, मैं BDS ही कर लूँगी या BAMS कुछ भी कर लूँगी मैं। मुझे अब ये नहीं था कि मुझे MBBS ही करना है। उस पॉइंट पे मैं उतना उम्मीद हार चुकी थी अपने से। मुझे बस इतना था कि मैं मुझे जो मिल जाए मैं कर लूँगी। इसमें ही मैं खुश थी। बट देन सबसे बड़ा बम फूटा है कि भाई पेपर लीक हो गया, पेपर लीक आने लगी, फिर उसके बाद एग्ज़ाम ही कैंसल हो गया। मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी गंदा मेरे साथ हुआ था ना, मतलब 2026 मतलब मुझे लगा था कि 2000 जो हुआ 25 में और 26 में मैं कुछ अच्छा कर लूँगी, कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, बट नहीं। 2026 में भी मेरी लंका लग गई। मतलब वो सबसे वाहियात वर्स्ट न्यूज़ जो मैंने सुनी थी मेरे पापा के डेथ के बाद, अगर कोई सबसे गंदी न्यूज़ मैंने सुनी थी ना, वो वही थी कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया है, तुम्हें वापस से नीट देना पड़ेगा। एंड 1 महीने में अब मैं सब भूल चुकी थी भाई। अब 1 महीने में फिर से उतनी पढ़ाई करूँ, फिर से सब करूँ। मैंने जैसे-तैसे फिर से वो पढ़ाई की, फिर से दिया रीनीट का एग्ज़ाम, और रीनीट का एग्ज़ाम अगेन उसने सबकी जीभ फाड़ दी। और बहुत ही गंदा गया वो एक पेपर मेरा, सच में बहुत ही गंदा गया था। मुझे तो लगा था मेरे 200 के नंबर, 200 के ऊपर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे से कुछ नहीं हो रहा भाई, मैं नहीं दिया। और उसके बाद देन वो पेपर ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं एम्स BSc नर्सिंग पे शिफ्ट हो गया। अब मेरा एम था कि भाई नर्सिंग का एग्ज़ाम मुझे अच्छे से निकालना है। बट वो भी मेरा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, वो भी मेरा बर्बाद ही गया। तो मेरे एम्स नर्सिंग में मेरे कम से कम 60 के लगभग मार्क्स आए थे, 91 परसेंटाइल बन रहा था मेरा। एंड वो समझ जाओ, उसमें कुछ जनरल वालों को कुछ नहीं मिलता उसमें, तो वो तो चला ही गया। फिर नीट का रिजल्ट आया, नीट में मेरे 339 मार्क्स आ रहे थे, आए हैं सॉरी 339 मार्क्स आए हैं। मैंने OMR से भी मैच नहीं किया था, डायरेक्ट मेरा रिजल्ट आया, मैंने चेक किया, 339 मार्क्स आए हैं। और ऑब्वियसली 4 लाख के करीब मेरे रैंक है। एंड मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे अब इस पॉइंट में ना तो मुझे ड्रॉप लेने का मन कर रहा है, ना मुझे घर बैठने का मन कर रहा है। मुझे बस लग रहा है मैं किसी तरह कुछ करूँ कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। लिटरली मेरी मम्मी पिछले 6-7 सालों से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है ना हम लोग को पढ़ाने के लिए, इतना कुछ करने के, वो औरत सब कुछ अकेले करे और मुझे वो देखा नहीं जा रहा। मुझे लग रहा है कि भाई मैं कुछ तो करूँ कि उनको फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। एंड इस पॉइंट में मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। एंड मेरी मॉम अभी भी कह रही है कि तुम ड्रॉप ले लो, तुम आराम से वापस से 1 साल की तैयारी करो, एंड मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको जो चाहिए आई विल प्रोवाइड यू, बस तुम अच्छे से तैयारी करो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। एंड मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है ना उनकी मुझसे, मैं बता नहीं सकती। और मुझे इतना बुरा लगता है कि एट सम पॉइंट वो मुझे कहती नहीं है, बट आई नो शी इज़ डिसअपॉइंटेड। उन्हें है, उन्हें इस बात का बुरा लगा है, बट वो दिखाती नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि किस चीज़ से हम गुजरे हैं साथ में, इसलिए वो कुछ बोलती भी नहीं उस बात को लेके। बट मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ को लेके कि मैं उन्हें कुछ सपोर्ट नहीं दे पा रही हूँ। आई एम जस्ट सिटिंग, एंड ऊपर से मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए। सो इट्स रियली अ बिट डिसअपॉइंटिंग, बट आई हैव अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मैं प्राइवेट में जा नहीं सकती हूँ, कोई एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ नहीं है, मैंने CUT का एग्ज़ाम फॉर्म भरा नहीं था, तो मेरे पास ड्रॉप लेने के बजाय कोई ऑप्शन है भी नहीं। सो एट दिस पॉइंट आई हैव टू टेक ड्रॉप, और मुझे बिल्कुल भी ड्रॉप लेने का मन ही नहीं है। मुझे वापस से वो सारी चीज़ें रीस्टार्ट करनी पड़ेंगी जितना मैंने पढ़ा था, किया था। एंड
मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रहा है एट दिस पॉइंट, सो आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट, भाई जो देखे देखे। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कभी वीडियो बनाने की भी कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की है। मेरे चैनल, मैंने बहुत सारे चैनल्स बनाए हैं, मैं किसी भी कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाई हूँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली बहुत सारे रीज़न्स थे उसकी वजह से कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई हूँ। एंड आई डोंट नो मैं इस चैनल पे भी कंसिस्टेंट रह पाऊँगी कि नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स टू एनीवन, बिकॉज़ इस पॉइंट पे लेके मैंने अपने फ्रेंड्स भी कट आउट कर दिए। मैं अब किसी से बातें नहीं कर रही हूँ, मैं कोई सोशल मीडिया नहीं चला रही हूँ, मैं व्हाट्सएप भी उतना यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जस्ट यूट्यूब है मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ, वो भी पढ़ाई करने के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने कोई बैच भी नहीं लिया है इस पॉइंट पे, मैं बिना बैच के ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड आई डोंट नो 2027 में मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा, मैं नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम जस्ट कन्फ्यूज़्ड।